इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। घाती कर्मिनास्नय अघाती कर्मिनास्नय अवयस्माकं मृत्योम अधिकामम प्रतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वौषरिगम शरिविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वादचक्रभयम सर्वपरमंत्रम। बोले नमोस्तु 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 आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। चलिए परिक्रमा करती है। अजी घर की आगे दरबार करती में चौक बुलाया, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहकर तुम्हें बुलाया। आओ आओ जी मेरी मुनिया पधारो हमारी आंगन। जरा दोनों हाथों को मिलाओ। अली महामुनि का शंकर भगवान की। तिष्ठो तिष्ठो किंकर तुम्हें बुलाया। आओ आओ जी मेरी मुनिनाथ पधारो हमारी आंगन। आइए चलिए, केवल बाकी सब बैठ जाए, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाओ, कोई भी नहीं खड़ा रहेगा। केवल आहार दाता परिवार सब बैठ जाइए। पीछे से दो लोग रहे केवल। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। देखिए चंदने गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। अब अष्ट जयकारी तुम मुझदानंद आनंद कंद दुख दंद बंद संकट हर। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्रि अवतरोत्तर समूषणत्यावाननम। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ। धन्य हुए आहार मुनि के मेरे चौके में, धन्य हुए आहार मुनि के मेरे चौके में। सारा आलम समा गया भक्ति के मौके में। रस बरसा रही है वो कैसे मुस्का रहे वो, रस बरसा रहे वो कैसे मुस्का रहे वो।
है भाग्य हमारे उनके दर्शन पाएंगे, धन्य धन्य है भाग्य हमारे उनके दर्शन पाएंगे। खीर का रस आहार देकर भाग्य अपना। और देखिए जितने आहार दे दिया उन्हें मंच पे खड़ा करना है। जय जय पार्श्वनाथ भगवान, जय जय पार्श्वनाथ भगवान। खीर की रस का हुआ पारना अवसर है ये महान। जय जय पीछे बोलो, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। महानुभाव, आज श्रीमद जिनेंद्र पंचकांतरेश्वर महोत्सव के अवसर पर ज्ञान कल्याणक महोत्सव के दिन पार्श मुनिराज महाराज की आहारचर्या होगी। हमारे यहाँ जैनागम में आहार की जब बात चलती है तो जब भी कोई आहार की बात चलती है सभी का ध्यान हमारे गुरुओं की ओर जाता है, क्योंकि आहार कौन लेता है? गुरु महाराज लेते हैं, जो साधु हैं वह लेते हैं। सीधा सीधा तरीका है कि जो खाया जाता है उसको भोजन, आहार, खाना कहते हैं। और भोजन भी कई कई तरह से बनता है। आपके घरों में भोजन बनता है, उसको आप क्या कहते हैं? जो भोजन बनाने की जगह है उसको क्या कहते हैं? महाराज जी के सामने गलत बात बोलो, जो बोलते हो बोलिए। क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन। आपके घरों में जो भोजन बनाने की व्यवस्था है उसको किचन कहते हैं। इसलिए दिन भर घर में किच 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 चलती रहती है। क्यों? किचन जब होगा तो किच किच चलेगी। और जब मंदिर में कोई कार्यक्रम होता है, मंदिर में जब कोई होता है तो क्या बोलते हैं? शुद्ध भोजन की व्यवस्था है। चाहे भोजन बनाने वाला वस्त्र बदल के भोजन बना रहा है और खाने वाला बिस्तरी का पानी पी रहा है और कह रहा है शुद्ध भोजन कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, शुद्ध भोजन जब ही कहलाएगा जब भोजन के साथ साथ में आपका पानी भी शुद्ध हो। आप कितने ही वस्त्र बदल लीजिए, कितने ही कार्य कर लीजिए, लेकिन आप भोजन शुद्ध कर रहे हो, धोती दुपट्टे वाला बना रहा है, लेकिन आप पानी बिस्लरी का पी रहे हो तो शुद्धि कहाँ रहेगी? सारी शुद्धि समाप्त। और जब साधुओं का आहार होता है, आहारशाला आदि आदि के नाम से उसको दिया जाता है आहार। आहार को हमारे दिगंबर संत जब निकलते हैं तो व्रत परिसंख्यान नाम का एक तप आचार्यों की जो 36 गुण होते हैं उसमें 12 तप का वर्णन है। उनमें जब तप की बात चलती है 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, तो उसी में व्रत परिसंख्यान नाम का तप होता है। व्रत परिसंख्यान तप क्या होता है? पहले के समय में आप सुनते थे कि महाराज जी आहार को निकले, उनकी विधि नहीं मिली और उनका उपवास हो गया, लेकिन वह उपवास नहीं कहलाता। यदि हम लोग साधु लोग आहार की निमित्त से मुद्रा लेकर मंदिर से निकल गए
और यदि आहार भी नहीं मिला तो उपवास नहीं कहलाएगा, क्योंकि आहार के भाव से तो निकल चुके हैं, तो हम अपने उपवास की गिनती में नहीं गिन सकते। उपवास तो कहलाएगा लेकिन उपवास की गिनती में उसको नहीं गिन सकते, क्योंकि हम आहार के भाव से निकल चुके थे। पहले के जमाने में अनेकों उदाहरण सुनने को मिलते हैं कि किसी महाराज ने नियम ले लिया कि गाय के सिंग में गुड़ होगा तो पड़गूंगा। विचार करिए, और यदि गाय आसपास से आ जाए और आप पड़गाने खड़े हो तो आप उसको भगाने का प्रयास करते हो। ऐसे ऐसे नियम पहले लेते थे। और आज मुख्य बात है आहारदाता। सबसे पहले जब भी आहारदाता की बात चलती है तो राजा श्रेयांस का नाम आता है, क्योंकि सबसे पहले यदि आहार लेने की परंपरा प्रारंभ हुई और आहार देने की परंपरा प्रारंभ हुई तो राजा श्रेयांस ने किनको आहार दिया? आदिनाथ भगवान को आहार दिया। और उस दिन से हमारे जैन धर्म में आहार दान की परंपरा प्रारंभ हो गई, और तब से लेकर आज तक आहार दान कभी रुका नहीं है, कभी बंद नहीं हुआ। कोरोना जैसी महामारी चली, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, साधु संत सब लोग अपने एक जगह संक्षिप्त स्थानों पर हो गए थे, लेकिन तो भी किसी भी महामारी आई कुछ भी व्यवस्था बनी, लेकिन हमारे दिगंबर साधुओं की आहारचर्या में कोई बाधा नहीं आई। उनका जो क्रम था वही क्रम चला और वह चलता रहेगा। आहार, जब आप महाराज जी को पड़गाते हो तो क्या बोलते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। काय मतलब काया। आप विचार करिए कि गलती से आपके वस्त्र छू गए और आपने देखा महाराज जी माता जी नहीं दिख रहे, कोई दिख रहे नहीं, आपने चलने दो, तो फिर काय शुद्धि नहीं रही, आपको और पापर्जन हो गया। हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि आप आहार देते हो, भगवान का अभिषेक करते हो, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हो, गुरु के दर्शन करते हो, यह आप अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए करते हो। लेकिन यदि आप अनजाने में भी कार्य कर रहे हो तो आपको पाप का बंध हो जाया करता है। लोग चौके में आते हैं, थाली लेकर आते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, थाली दिखाता है। एक बार मैं आहार ले रहा था, कहीं काल्पनिक बात सी है, एक महिला आई, थाली पकड़ी, थाली दिखा रही थी, बोले महाराज जी लौकी की सब्जी है। मैंने कहा नहीं। बोले लौकी की सब्जी है। फिर मैंने कहा अंदर से बनाने वाली को बुलाओ। बनाने वाली आई तो मैंने कहा, बोले महाराज जी तो ककड़ी की सब्जी, लौकी का तो आपका त्याग है। आजकल हो रहा है, आपके यहां पर चौका रेडीमेड हो गया। दो तरह के कपड़े आते हैं, क्या होता है? रेडीमेड जो सिला सिलाया होता है, और एक ऐसे ही। तो उसी तरह से क्या आजकल जैसे कपड़े रेडीमेड है कि आपने लिए पहले चल पड़े, उसी प्रकार से चौका रेडीमेड बन रहा है कि मंदिर में चौके की व्यवस्था है, बनाने वाला बना रहा है, आने वाला आ रहा है। हमने तो थाली पकड़ी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, लौकी को केला, केले को लौकी, लौकी को टिंडा बोल बोल के अपना काम चल रहा है। ऐसा सबके साथ पता ही नहीं। तो आज प्रसंग है पारसनाथ भगवान के आहार का। राजा धनदत्त के रूप में श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान विजय जी संध्या जी ने अपने जीवन का पुण्यजन किया कि जो प्रथम आहारदाता बनकर पारसनाथ भगवान को आहार देने का प्रयास करें। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जिस दिन भी पुरुष वर्ग भगवान अपने चौके में महाराज जी को आहार देने का प्रयास करते हैं, उस दिन सभी लोगों को अपने आप को राजा श्रेयांस, राजा धनदत्त समझना चाहिए। चाहे हम, क्योंकि जिस दिन आप मुनियों को आहार दे रहे हो कि लेने वाले आदिनाथ पारसनाथ भगवान हैं और देने वाले आप राजा श्रेयांस और राजा धनदत्त के समान समझिए, क्योंकि आपके काल में कभी भी भगवान का समोसड़ा नहीं आएगा। आप कितना भी पुण्य अर्जन कर लो, आपके काल में कभी भगवान का समोसरण नहीं आएगा। तो जो चलते फिरते लघुनंदन तीर्थंकरों के हैं, उनको ही आप मानिए और अपने आप को राजा श्रेयांस मानकर आहार देने का प्रयास करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो यहां पर अभी भगवान की आहारचर्या होगी। हमारे जैनागम में बहुत तरह की विधि है, इसलिए जैनागम एकांतवाद को लेकर नहीं, अनेकांतवाद को लेकर चलता है। अन्यत्र जगह, कई सारी जगह आपने देखा होगा कि जो प्रतिष्ठाचार्य महोदय होते हैं वह प्रतिमा जी को लेकर चलते हैं, लेकिन हमारी गुरु परंपरा में या अन्यत्र कई सारी जगहों पर जो आचार्य होते हैं, मुख्य साधु होते हैं, वे अपने सिर पर प्रतिमा जी को ले जाते हैं और आहार देने का प्रयास करते हैं। अंबाला में जब हम परिचर्या कराने गए थे, वहां पर आहार का प्रसंग चल रहा था, आदिनाथ भगवान का आहार था। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप भी ऐसा काम मत कर देना। तो एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में कलश था, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोली,
महिला ने मनशुद्धि बचशुद्धि काय शुद्धि बोली और गन्ने का रस भगवान के सिर पे डाल दिया। ये आहारनी अभिषेक हो गया। ये क्या है? आहारनी अभिषेक हो गया। आपको क्या करना है, जो अंजलि होती है उस अंजलि में आपको खीर को देना है, क्योंकि यहाँ खीर का विषय है। आदिनाथ भगवान ने गन्ने का रस दिया, बाकी शेष 23 तीर्थंकरों ने खीर से आहार। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये बातें इसलिए बताता हूं कि आपके द्वारा वह कार्य ना हो जाए, क्योंकि आप यहां पर जितने लोग बैठे हैं थोड़ी देर में पंडाल में देखने वाले कम, देने वाले ज्यादा हो जाएंगे। सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आ जाएंगे आहार देने वाले। तो मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूं कि आप विधि को समझें, जाने। आप ये मत देखिए कि मैं आहार दे रहा हूं तो फोटो खींच रही, ये सब छोड़ो। आप भगवान के चरणों में अपना स्थान लगाओ। इनके चरणों में जिसका स्थान लग जाएगा उसकी दुनिया में कहीं पर स्थान की जरूरत होती ही नहीं। तो जब वो आई तो अभिषेक करने लगी। हालांकि जैनागम में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, कहीं कहीं पर मंदिरों में महिलाएं अभिषेक कर सकती हैं और कहीं कहीं पर नहीं करती हैं। हमारी गुरु परंपरा में, हमारे तीर्थ क्षेत्र पर सब तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। इस मंदिर की व्यवस्था चूंकि अलग है, तो यहाँ पर अभिषेक नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, नहीं तो आप खीर से अभिषेक कर दो। खीर रस का, दूध का तो अभिषेक होता है, खीर का अभिषेक नहीं होता है। तो क्या करना कि अपनी अंजलि में दीजिए, वहां पर साधुगण पंडित जी जो भी आपको इशारा करेंगे करना है, और आपको पूर्णतः बिल्कुल शुद्ध भावों को बना के आराम आराम से यदि मुनि महाराज जी आहार को निकलते हैं तो ग्रंथों में कहा जाता है कि 2 घंटे 22 मिनट का समय आहार के लिए है, मंदिर से निकलने से मंदिर तक आने में। तो इतना टाइम यहाँ पर भी हमारे पास में, इतना टाइम हमारे पास भी यहाँ पर है, इसलिए आप बिल्कुल आकुलता मत करें। और ये मत सोचे कि पहले मैं दूंगा तो मेरा, अरे मैं ध्यान रखना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो व्यक्ति सबसे आखिरी में रहता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब आखिरी में रहेगा तो हल्ला गुल्ला धक्का तो नहीं लग रहा है, बीच में रहेगा आगे तो धक्का भी लगा, धक्का मार रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। तो पीछे रहेगा तो कोई ना धक्का देने वाला है ना कोई करने वाला है, सारा काम अपने आप संपन्न कर लेते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।